फैसलाबाद में जमीनी तनाजा, 3 कजन की जान निकल गया। लूना बरादरी के 2 ग्रुप इंसाफ के लिए अदालत पहुंचे तो अदालत के बाहर झगड़ा हुआ। साबिर और बाबर ने मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाने के लिए सिविल अस्पताल से रुजू किया। मुखालिफ ग्रुप ने पीछा करके एलाइट अस्पताल की ओपीडी के बाहर बाबर और इसके भाई साबिर को मौत के घाट उतार दिया। नेटरी का मुलाजिम हुसैन अपने ग्रुप की गोलियों की जद में आकर जान की बाजी हार गया। वाकई का एक जख्मी जाफर ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल में हवाई फायरिंग की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। एलाइट अस्पताल 2 में 3 अफराद के कत्ल का मामला। जाम बहाक होने वालों की लाश मार्चरी यूनिट मुंतकिल। मकतूलीन के पोस्टमार्टम की तैयारी मुकम्मल। पुलिस की जानिब से एफआईआर के इंदराज के बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। पुलिस की भारी नफरी मार्चरी यूनिट के बाहर तैनात। जमीन के तनाजे पर होने वाले तहरे कत्ल पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट मांग ली। सीपीओ को फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म। फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सीपीओ फैसलाबाद का कहना था कि जल्द मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का एलाइट अस्पताल 2 में फायरिंग के वाकये का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से राब्ता, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि अस्पतालों में किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सूबाई वजीर के अस्पताल में सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने के अहकाम। तहरे कत्ल के मामले पर लालपुर डिवीजन के एसपी आबिद हुसैन जफर की सिटी 41 से गुफ्तगू। एसपी ने बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे भी मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए हर तरह के वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। एलाइट अस्पताल 2 की ओपीडी के बाहर कत्ल होने वाले 2 भाइयों के रिश्तेदारों का मौकिफ सामने आ गया। बोले पेशी पर आए थे, अदालत के बाहर झगड़ा हुआ, पुलिस से सिक्योरिटी मांगी मगर नहीं दी गई। 2 घंटे पुलिस से सिक्योरिटी के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। मजीद कहा कि हमारे पास असलहात नहीं था, पुलिस सिक्योरिटी फराहम करती तो ये वाकया रुनुमा ना होता। सिक्योरिटी ना मिलने पर मकतूलीन का बाप भी पुलिस को मुर्वदे इल्जाम ठहराता रहा। जंग में एक बड़ा सैलाबी रेला चंद घंटे की दूरी पर दरियाए चिनाब में तुगयानी किसी बड़ी मुसीबत का पता देने लगी। त्रिबू बैराज पर पानी की सतह 3,48,000 क्यूसिक हो गई। सैलाबी रेला बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब बन सकता है। चिनाब में सैलाब बन गया आजाब। चिन्योट में 5.5 लाख क्यूसिक का रेला तबाही मचाने लगा। 100 से ज्यादा देहात मुतासिर, दर्जनों के राब्ते मुनक़ता। बिजली के पोल, दरख्त, घर पानी में बह गए। 100 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता और बिजली सप्लाई भी मुनक़ता। भुआना में 12 घंटे बाद दरियाए चिनाब की सतह कम हो गई। नशीबी इलाकों में तबाही फैलाकर पानी उतरने लगा। मुतासरा इलाकों में किचन आइटम्स का बहरान पैदा हो गया। मुतासरीन मुसलसल पानी में घिरे रहने से बीमार होने लगे। सैलाब ने कमाली और पीर महल की 55,000 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। महकमा ज़राअत ने सर्वे रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। एडीसी जनरल निशान लब्बा मसीह के मुताबिक 170 एकड़ रकबे पर कपास की फसल मुतासिर हुई। चावल की 27,000 एकड़ फसल पानी की जद में आई। 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर गन्ना ज़ेर-ए-आब आया। 129 एकड़ से ज्यादा सब्जियां काबिल इस्तेमाल न रही। मकई की 2300 एकड़ फसल रेलों में बह गई। 10,000 एकड़ से ज्यादा चारा काटने के काबिल न रहा।
कमालिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। 79 देहात के 1,15,000 मकीन मुतासिर हुए। हुकाम ने 1 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। 79,399 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। दरियाई इलाकों में खेत और घर सैलाब की नजर हो गए। एक के बाद एक रेला, कोई फसल बची ना पैसा थेला। सैलाबी पानी मजबूत घरों की भी बुनियादें हिलाने लगा। झंग के 285 मौजाजात बुरी तरह मुतासिर। 3,66,344 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। झंग में सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करके रख दिया। अहम सड़कें तेज रेलों के साथ बह गई। बेघर मुतासरीन को निकालने के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो गया। मुतासरा इलाकों के लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सैलाबी पानी दही इलाकों तक महदूद न रहा। अहमदपुर सियाल शहर के मुतअद्दिद मोहल्ले भी डूब गए। मोहल्ला अब्बासपुर, अलमदीना कॉलोनी, लालाजार कॉलोनी पानी पानी। मोहल्ला सईदाबाद में भी सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू अमला मौजा समंदुआना में कार्रवाइयों में मसरूफ। झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों में चारे की शदीद कमी का सामना। सैलाब मुतासरीन को अपने खाने के साथ मवेशियों की जिंदगियां भी बचाना मुश्किल हो गया। कई कई घंटे इंतजार के बाद भी सरकारी वंडा मैसर नहीं। मुतासरा इलाकों में इंतहाई कम आने वाला वंडा भी मन मर्जी के अफराद में तकसीम किया जाता है। सैलाब मुतासरीन का शिकवा इंतजामिया से चारा और वंडे की वाफर फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालिबा। जरूरत एजाद की मां। पंजाब हुकूमत की सैलाब मुतासिन की मदद के लिए अहम सर्विस। महकमा सेहत ने क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज कर दिया। झंग में मुतासरीन को डॉक्टर और अमले की रसाई मिल गई। कश्तियों के जरिए अद्वियात पहुंचाई जाने लगी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने चिन्योट में इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। जिले की तीनों तहसीलों में 500 मुतासरीन तक राशन बैग पहुंचा दिए। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने फजाई ऑपरेशन का मुआयना किया। इमदाद की नामुकम्मल तरसील मुमकिन बनाने का मिशन। फंसे लोगों का इनकलाबी हेलीकॉप्टर से मुमकिन बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सफीला कोंदल का कहना था कि ईद मिलादुन नबी पर सैलाब मुतासिन में मिठाई तकसीम की जाएगी। रिलीफ कैंपों पर चरागा होगा। महाफिल मिलाद भी मुनक्किद होंगी। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप पर अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। पीने के साफ पानी की फराहमी और प्योरिटी चेक की। झंग के सैलाब मुतासरीन की मसीहाई होने लगी। कैंपों के मकीनों को सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरीन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया जाने लगा। झंग इंतजामिया रिलीफ के कामों में मसरूफ। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए महकमाना इमदाद। फेस्को ने हवी बहादुर शाह में रिलीफ कैंप लगा दिया। मुतासिर में खाना, जूसेस, पानी और दीगर अशिया की तकसीम। एसई फेस्को झंग शेख मुदस्सिर कहते हैं कि सब बढ़ चढ़कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। चिन्योट में वासाती सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। मुतासरा इलाकों में 3 वाटर बाउजर्स तैनात कर दिए गए। पीने के पानी की बोतलें भी मुतासरीन तक पहुंचाई जाने लगी। सदर झंग चैंबर ऑफ कॉमर्स शेख नवाज अकरम का सैलाबी इलाकों का दौरा। शेख नवाज अकरम कहते हैं कि सैलाबी इलाकों में फंसे अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सैलाबी रेलों ने मकीनों को दस्तों गिरफ्तार कर दिया। अहमदपुर सियाल के नजफ पुल पर 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। एक ग्रुप राजपा 3/L में शगाफ डालने पर बाधित, दूसरा शगाफ डालने के खिलाफ सरापा एहतजाज। सूरत हाल बिगड़ने की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। फैसलाबाद में ट्रेनों के शेड्यूल सैलाब की नजर हो गए। ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बहाल ना हो सकी। कराची, रावलपिंडी, लाला मूसा और मुल्तान जाने वाली ट्रेनें। बारिशें जल्दी पर तेल का काम करने को तैयार। पीडीएमए ने नए मॉनसून स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 9 सितंबर तक शदीद और तूफानी बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद डिवीजन में भी बारिशों का इम्कान। पीडीएमए की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी इक़दामात की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में
मसाइल बढ़ सकते हैं। रावी और जनाब में तुगयानी बढ़ने का खदशा। गंदम, आटे और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद करवाने का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद फजल अब्बास की जेर सदारत इजलास पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 3000 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये, 10 किलो आटे का थैला 905 में मिलेगा। 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर है। इंतजामिया के मुताबिक गंदम, आटे और रोटी की कीमतें नाफिज की जा चुकी हैं। एडीसी जनरल ने सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। फ्रीलांसर्स की मुश्किलात ने कम होने का नाम न लिया। हुकूमती दावे और ऐलान वादों तक महदूद। ऑनलाइन डॉलर्स मंगवाने और भेजने की सहूलत न दी जा सकी। विफाकी हुकूमत ने जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया था। स्टेट बैंक अदायगियों के लिए ताहाल कोई ऑनलाइन सिस्टम न बना सका। अगस्त में कपास की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड। अगस्त के इख्तिताम तक 13,35,632 गांठे पैदावारी रिकॉर्ड में शामिल। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1,686 बेल्स जायद पैदावार हुई। जीन्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रोकरेसी के घर और दफातर पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की रिहाइश गाहों पर 1,78,00,000 रुपए लगेंगे। तहसील कॉम्प्लेक्स चकझुमरा पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तहसील कॉम्प्लेक्स झंग पर 3 करोड़ रुपए का लगाने का फैसला किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर झंग के घर के लिए 80 लाख रुपए मुख्तस। झंग के असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश गाहें 1,55,00,000 रुपए से संवारी जाएंगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने टेंडर जारी कर दिए। और नाकिस मैट्रिक नताइज ने हुकूमती प्लान बदल दिया। 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जामिन लेने का मंसूबा तैयार। तलबा को बोर्ड इम्तिहानात के लिए तैयार करने की हिदायत।